हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान। इसके अंतर्गत हम टॉपिक लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास की हिस्ट्री। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास की हिस्ट्री को समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला सन लेते हैं 1600 से लेकर 1857, उसके बाद 1858 से लेकर 1947। जो 1600 से 1857 के सन में थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1858 से 1947 महारानी एलिजाबेथ, इसे क्राउन का शासन भी कहते हैं। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के लिए जो एक्ट बनाए थे उस एक्ट को हम देखते हैं। फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आए थे चार चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट फर्स्ट था 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है। ये 20-20 साल के अंतर में आए हुए थे। ये तो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत के। अब देखते हैं महारानी एलिजाबेथ जो क्राउन का शासन था उसके लिए क्या क्या था। महारानी ने एक परिषद का गठन किया था किसी भी कार्य में सहायता के लिए जो महारानी का हेल्प कर सके। ठीक है। उस मतलब लोगों का ऐसा समूह था जो परिषद के रूप में महारानी के शासन को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में लेते हैं भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919, 1935। ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। अब इसको एक एक करके एक एक एक्ट को अपन डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट लाया इसलिए था कि कंपनी में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, या कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार हो उसको रेगुलेट करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं अपन, जो इसकी पृष्ठभूमि थी। तो शुरुआत ये हुआ था कि 1599 में क्या था, मिल्टन हॉज नामक एक ब्रिटेन का नाविक था। वो जा रहा था इंडोनेशिया भारत के रास्ते से होते हुए। उन्होंने देखा कि अरे बड़ा संपन्न राज्य है, भारत भी है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, 1600 में डायरेक्ट महारानी एलिजाबेथ को जाके बताया कि महारानी ऐसा ऐसा है ये। तो ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक कंपनी थी। तो महारानी ने क्या किया, अच्छा है या देश राज्य अच्छा है तो क्यों ना वहाँ पे कंपनी को सौंप दिया जाए शासन करने के लिए। तो उसने क्या किया, पहले कंपनी को भेजा 15 साल के लिए कि तुम जाओ वहाँ पे व्यापार करो, देखो कैसा है। तो ऐसा तो उन्होंने एक अधिकार दिया कि 15 साल तक वहाँ पे आप शासन कर सकते हैं। मतलब शासन नहीं, व्यापार, शासन शब्द बोलना गलत है। व्यापार आप 15 साल के लिए, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 15 साल के लिए एक अधिकार दे दिया। ठीक है। अब ये तो 15 साल के लिए ही दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन के राजा बने जेम्स द्वितीय, उन्होंने क्या किया, जो ये 15 साल को ना बढ़ा के उसको अनलिमिटेड कर दिया कि आप व्यापार करिए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 1600 के बाद आता है 1717 में। तो उस समय क्या था, मुगलों का राज चल रहा था। तो उस समय एक थे फर्रुख सियार जो उस समय मुगल राज में शासन कर रहे थे। तो उनको हो गई गले की बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी। तो अब क्या किया, अब गले की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो भाई डॉक्टर को ढूंढा जाए, कोई डॉक्टर है क्या। तो ब्रिटेन, उस समय अंग्रेजों और ब्रिटेन का अच्छा संबंध था। तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिटेन में है एक डॉक्टर हैमिल्टन। तो उनको बुलाया गया और उन्होंने क्या है, इनकी गले की बीमारी को ठीक कर दिया। अब बीमारी को ठीक किया तो भाई उनकी फ़ीस वगैरह कुछ देना था उनको। तो बोले कि क्या चाहिए आपको, आपकी फ़ीस कितनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ीस वीस नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको टैक्स फ्री कर दीजिए। मुक्त व्यापार की दीवानी को उन्होंने मांग लिया। तो अब ऐसा हुआ। तो अब 100% क्या है, इनकम था कंपनी का। तो अब 100% में इनकम 5% कंपनी रखती थी, 95% जो उनका मुगल को उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसी जो मुक्त जो व्यापार था, इसी को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मीन्स ऐसा था, ऐसा पत्र जो खुशी दे, उसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो अब ये 1717 की हिस्ट्री यहाँ पे होती है। अब देखते हैं जो 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध। इसमें क्या है, दोनों राजाओं की हार हुई थी। तो अब 1717 में क्या, अब राजा हारे तो थोड़ा सा खोखला हो गया ना हमारा देश। तो 1717 में क्या किया, राजा को टैक्स क्या है वो देना बंद कर दिए। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी 100% जो मुनाफा होता था व्यापार से वो पूरा अपना रखने लगी। अब ये हो गया, टैक्स देना बंद कर दिए। अब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ये तय करने के लिए कि अंग्रेज भारत में शासन कैसे करेंगे, कौन कौन से नियम कानून क्या बनाया जाए, इस टाइप से। तो उस समय जो ब्रिटिश राज्य में बंगाल के गवर्नर किनको बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को।
ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन ये था कि दो लोग मिलकर शासन करेंगे। एक दीवानी शासन जो ब्रिटिश अपने हाथ में रखे, देखो पैसे का मामला है तो ब्रिटिश क्या किए, वो पैसा अपने हाथ में रखे। अब कार्य की बात आई तो उसको कहा गया निजामी का शासन, जो भारतीय राजा, कार्य कौन करेंगे, हमारे भारतीय करेंगे, और पैसा जो है जितना जो लेखा जोखा है वो अपना ब्रिटिश रखने लगे। तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब इनकी कंपनी थोड़ी अच्छी चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी की में गिरावट आने लगी। 1772 में क्या हुआ, बहुत मतलब महान वित्तीय घाटा हुआ, लगभग 10 लाख पाउंड का। तो उस समय ये बहुत बड़ा नुकसान था। तो इसी घाटे को रेगुलेट करने के लिए क्या किया कंपनी ने, मतलब महारानी ने 1773 में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मेन मकसद यही था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए वो हम देख लेते हैं ना। क्या हुआ, मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो जैसे कि हम देखें तो ये इंडिया का मैप अगर हम देखेंगे, चलिए थोड़ा सा रफ में बना लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मुंबई हो गया, ये आपका पूरा मद्रास। ठीक है, अब ये बैठा यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे केवल बंगाल था। ठीक है, अब ये बंगाल में क्या हुआ, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जो थे उनको क्या किया, बोले कि आप इन दोनों पे भी शासन कीजिए। इनको अपने कंट्रोल में करने के लिए मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया कि बंगाल में एक व्यक्ति बैठाएंगे, वो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। ठीक, तो यहाँ से बंगाल जो है मुंबई मद्रास को कंट्रोल कर लेगा, और ये बंगाल को कौन करती थी, महारानी। ऐसा किया गया, मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया और महारानी बंगाल को नियंत्रित करती थी। देखिए इनका शासन। बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। जो पहले केवल बंगाल का हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसको क्या कर नहीं सॉरी बंगाल का गवर्नर जो था उसको क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया ताकि इन दोनों पे वो शासन करे। महारानी को केवल इनको देखना था, बंगाल को, और बंगाल जो था वो इन दोनों को देखता था। ठीक है, और इस परिषद में क्या है, 4 सदस्यीय, मतलब 4 लोग, ब्रिटिश लोगों को 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई, जिसमें फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिन, मोन्सेरॉट ये शामिल थे। ठीक है, तो ऐसा था। उसके बाद 1774 में क्या हुआ था, कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1774 में, देखिए यहाँ पे 1773 की बात हुई, 1774 में कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत बना था, बोलेंगे तो क्या आएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, बोलने से क्या आएगा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। ठीक है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो वो 1935 जाएगा ना। यहाँ पे भारत में बोलेंगे तो ये देखो भारत में बोलने से 1935 आ जाएगा। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वो कोलकाता में हुई थी 1774 में। ठीक है, तो ये आज हमारा रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी के माध्यम से या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्लास को कंटिन्यू करें।